नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है हिट एंड रन का। जी हाँ, पूना के बाद मुंबई के वर्ली इलाके में हिट एंड रन का मामला सुर्खियों में है। आखिर में हिट एंड रन इतने बड़े पैमाने पर क्यों हो रहे हैं? अभी कुछ ही दिन पहले घटना है पूना का, जिसमें अग्रवाल फैमिली पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसके बाद जो है वर्ली में आई ये घटना। मेहुल मिहिर शाह, जो पालघर का शिवसेना का उपनेता, उसके पिताजी माने जाते हैं, लेकिन उसके राजेश शाह है वो। राजेश शाह, जो अपने रसूख का पूरा भरपूर फायदा उठाते हुए वहाँ से भाग भी गया। और अगर शायद इसको महिला को अगर वो अस्पताल पहुंचाया होता शायद महिला जिंदा भी रहती और मुसीबत भी टल सकती थी। लेकिन हिट एंड रन में जो कायदा जो आने वाला था वो कायदा भी नहीं आया और ऐसी घटनाएं जो है लगातार बढ़ रही है। आखिर में इसका जिम्मेदार कौन है? सबसे बड़ी सवाल ये उठ रही है सब जगह कि हिट एंड रन मामले में जिम्मेदार कौन है? क्यों रात की नाइट लाइफ में लोग अपनी आप को जो है पूरी तरह से अपने आप को पागलपन बना लेते हैं और गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर रहते हुए भी जो है गाड़ी चलाते हैं और शिकार हो जाते हैं। एक बड़ी मुसीबत अपने आप को तो लेते ही है, किसी जान से खिलवाड़ भी करते हैं। उसके साथ ड्राइवर भी था। बिल्कुल सर, सवाल बहुत ये अजीब सा है कि आज की यूथ में जो है ड्रग्स हावी हो रहा है एकदम से और पागलपन कर दे रहा है एकदम। यानी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ और क्या हो जाएगा उनको कुछ अता पता नहीं रहता है। सर एक बात आपको, इससे पहले सर सेलिब्रिटीज का नाम पहले आता था। आदित्य पंचोली इसमें बहुत बदनाम थे और अब जो है यूथ जो है पूरी तरह से इसके अंदर सर ये समाया हुआ क्या है ना कि मीडिया में कोई एक सब्जेक्ट फोकस हो जाता है जी, तो आप उसी तरह के न्यूज़ बार बार देखते हैं। यस। अगर एक दलित के ऊपर कोई अत्याचार होता है हाँ, और उसको हाईलाइट हो जाता है, टीआरपी, बाद में जितने गांवों में जितने भी छोटे छोटे भी केसेस होंगे उनको हाईलाइट मिलता है और ऐसा लगता है कि पूरे देश भर में अत्याचार ही हो रहे हैं। हेडलाइन सही होती है। वैसा ही स्त्रियों के अत्याचार एक बार शुरू हो गई मीडिया लाइन तो ऐसा लगता है देश में कोई महिला सुरक्षित ही नहीं है। वैसा ही आदिवासियों के बारे में होता है, सबके बारे में। तो ये अभी लेटेस्ट ये जो मीडिया टीआरपी ट्रेंड है वो हिट एंड रन का है। 3 इडियट पिक्चर आई थी सर, मालूम है? उस समय सुसाइड बढ़ गए थे, आपको पता है? तो एरिया में कोई भी फांसी लगा लेता था और हम भागते थे उसके पीछे। अरे यहाँ पर सुसाइड हो गया, यहाँ पर सुसाइड हो गया। सर थाना में मैं एक ही दिन में 5 सुसाइड का केस कवर किया था। हाँ सब न्यूज चैनल, बहुत सारे न्यूज चैनल के मैं न्यूज 18 के लिए, न्यूज 24 के लिए काम करता था। एक ही दिन 5 सुसाइड हुआ था। अब अगर बोलूँ 5 सुसाइड हुआ तो है होते रहता है। हाँ तो ये है। और दूसरी बात, चैनल वाले बोलते हैं जब कोई घटना होती है, जब हम फ़ोन करते हैं तो हमसे पूछा जाता है झोपड़पट्टी में है कि बिल्डिंग में है। झोपड़पट्टी का तो छोड़ दो, बिल्डिंग का है तो कवर करो। सुनो और जब ऐसे मैटर आते हैं टीआरपी वाले, झोपड़पट्टी है ना, उधर शूटिंग करके बाहर बिल्डिंग दिखा दो। अंदर की बात आपको कभी पता नहीं चलेगी। ये 35 साल से, मैं 55 साल से हूँ, ये भी 35 साल से पत्रकारिता में जान जाती है किसी को। अब सोचो कि किस बेस पे उसने सुसाइड किया होगा। और मीडिया में जो ट्रायल होता है देखा होगा मैंने, ऐसे चीख चिल्लाते हैं, ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और ऐसे मैटर को हाईलाइट करते हैं सर। तो ये सब चीज़ें सब बहुत खतरनाक। सर इसमें अभी एक ट्विस्ट आया है जी, जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया। मैंने मराठी में उसके ऊपर वीडियो किया और मैंने जवाब नहीं दिया। हाँ। सर ये राजेश शाह जो है जी, कल ये नाखवा के एक रिलेटिव को मिला और उसने बोला कि हम 1 करोड़ रुपए से 5 करोड़ रुपए देने के तक तैयार हैं। 5 करोड़ भी दे सकते हैं हम लोग, 10 करोड़ की भी हमारी ऑफर है। खाली ये मामला जो है वो आपकी जवानी में, नाखवा की जवानी जो है उसमें अभी आप जो बोले वो बोल गए अब, मगर वहाँ पे अभी 2 चीज़ें, एक सदोष मनुष्यवध, मतलब गलती से हुआ है मगर मनुष्य मर गया करके उसके लिए सजा होती है, वो अलग होती है। जो सलमान बिलमान लोगों के लिए होती है वो बहुत सारे लोगों को होती है। अभी वो पूना में भी जो है वो 3 या 5 साल में छूट जाएंगे अगर तो जामीन हो गए। अभी इनके साथ भी 12 पकड़े, वो अगले 1 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 12 दिन में। वो तो जिससे घर में जाके रहे नहीं, होटल में रहे थे, होटल के मालिक को पकड़ा है। होटल के मालिक को क्या मालूम ये आप क्या करने वाला है, नहीं क्या करके आया है, क्या करके तो ये क्लाइंट आते रहते हैं भाई, उसका ये आइडेंटिटी देखा होगा मगर उसको थोड़ा पूछते तू क्या आपघात करके आया। कल हम अगर होटल में जाते हैं, जिस होटल में उसने जाके रिसोर्ट ड्रिंक किया है, हाँ वो होटल भी तोड़ दिए। अब उसको
होटल ऑनर थोड़ी मालूम कि जाके अभी BMW तो उड़ाने वाला है किसी को। नहीं, तो अभी लेटेस्ट बात है कि 5-10 करोड़ लेके आप जबानी ये मत दो, क्योंकि क्या हुआ है ना, उसमें वो गिर पड़ने के बाद उसने पीछे ली और पैनिक में या जानबूझकर इसका मामला है, उसके ऊपर से फिर से गाड़ी लेके गया और वो मर गई। फिर 100 मीटर तो तक बच सकती थी, 100 मीटर तक घसीटाता लेते गए। तो अभी अगर नाखवा स्टेटमेंट देता है जी। कि वो गिरी और गाड़ी के नीचे आ गई तो सदृश्य मनुष्यवध होता है, और वो अगर स्टेटमेंट देता है कि इसने पीछे लिया और जानबूझकर उसके ऊपर डालकर उसको खींचते गया तो मर्डर होता है जी। अभी मर्डर हो गया तो ये जन्मठेप है, और अगर सदोष मनुष्यवध है तो 3-5 साल अंदर जाएगा। और अभी नहीं, पता नहीं सुप्रीम कोर्ट तक जाने तक 10-15 साल जाएंगे, वो बात अलग है। तो इनका ऑफर ऐसा गया है, ऐसी चर्चा है कि 5-10 करोड़ लेके आप नाखवा जी जो हैं उनके पति, वो स्टेटमेंट ये दे कि एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गई और गाड़ी के नीचे आ गई, इसने पीछे लेके आगे लिया और मारा, ये खून होता है। तो एक चर्चा ऐसी हो रही है कि क्या अगर ये 10-15 साल केस चलने वाली है और उसके बाद भी 3-5 साल से ज़्यादा ये जाने वाला नहीं है, तो क्या 5-10 करोड़ नाखवा फैमिली को लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? स्टेटमेंट में ज्यादा नहीं बदलना है उनको, नहीं लेना, खाली इतना ही बदलना है कि ये मर्डर नहीं है, नहीं लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब पूछो क्यों? कल को बहुत सारे नाखवा पैदा हो जाएंगे, मतलब बहुत से लोग पैदा हो जाएंगे ऐसे। नहीं समझा मैं। एक्सीडेंट हुआ, कुछ कोई मर गया किसी गाड़ी से, तो भी आ जाएगा, फिर पैसा दो, खत्म करो मैटर को। सर ये होता ही है ना, होता है ना, आज भी होता है। नहीं, हाई प्रोफाइल में भी हो जाएगा ना। नहीं, ऑलमोस्ट सब में होता है। चलिए ठीक है, ये मान लो लेना चाहिए आपके। सर जैसे ही एक्सीडेंट होता है आपके हिसाब से लेना चाहिए? हाँ, आपके हिसाब से लेना चाहिए? मेरे हिसाब से लेना चाहिए। ये 5-10 करोड़ अगर दे रहा है कॉम्पनसेशन तो लेना चाहिए। स्टेटमेंट यही देना चाहिए जो सच्चाई है, उसमें बदली नहीं करना है। तब क्यों लेगा? पैसा देगा नहीं फिर वो? पहला स्टेटमेंट है ना उसका कि एक्सीडेंट हुआ, वो गिर गई और गाड़ी के नीचे आ गई, इसने गाड़ी पीछे लेके फिर से उसके ऊपर डाला, वो निकालना है, वो ही निकालना है खाली। और 10 करोड़ अगर मिलते हैं तो उनकी जिंदगी तो आगे बनेगी। वैसे भी ये 3 साल जाने से इनका क्या फायदा है? फायदा नहीं, वापस तो आएगी नहीं, जो गया तो जो गया सो गया। तो कम से कम 10 करोड़ आएंगे तो इनका यहाँ पर फैमिली का भला हो जाएगा। सवाल यहाँ पर उठता ये है कि हिट एंड रन मामले में अभी सरकार, केंद्र सरकार जो है बहुत बड़ा फैसला लेने वाला था, बहुत बड़ा कानून बनाने वाले थे, जिसका विरोध हुआ कि हिट एंड रन केस में अगर ट्रक मालक तो इसके ऊपर गए थे, स्ट्राइक के ऊपर गए थे कि अगर कोई इस तरह पकड़ा जाता है तो उसके ऊपर 7 लाख रुपए का जो है जुर्माना है और 7 साल की सज़ा है। ये मतलब 7 लाख तो तुरंत भरना पड़ेगा उसको, और जब तक भरेगा नहीं, बेल नहीं होगा, बेल के पहले उसको सज़ा लग जाएगी। तो ट्रक मालक, टेम्पो मालक सब स्ट्राइक पे गए थे जी। अब उनका ये कहना है कि अगर हम नहीं भागेंगे तो लोग हमको मार डालेंगे। तो ये भी सच है, ये भी सच है। कितने लोग मारे जाते हैं सर, ड्राइवर लोग साल में, मैं तो बोलता हूँ 200-500 ड्राइवर मारे जाते हैं, ऐसे भी एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। और लोग भी एक बार हाथ में आ गए तो मार देते सर, पॉकेट मार को मारते हैं। सर ये बताइए, आप कोई गाड़ी से जा रहे हो, आपको कोई रिक्शा वाला, आपकी गलती नहीं, रिक्शा वाला आपको टच करके गया है, तो उतर के लोग पहले सीधा मारना ही शुरू करते हैं, देखा? हाँ, सब रिक्शा वाले एक साथ हो जाते हैं, गाड़ी वाले को मारना शुरू कर देते हैं, वो तो होता ही है। तो हिट एंड रन मामले में क्या होना चाहिए फिर? अभी अगर सरकार ने फैसला, तो ये कानून तो नहीं ला पाई है, नहीं अभी तक तो विरोध है। तो सरकार को क्या करना चाहिए सर? हिट एंड रन केस भी नहीं होना चाहिए और लोगों को नुकसान भी नहीं होना चाहिए और ड्राइवर को भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सर मैं अमेरिका बार बार जाता हूँ और कई बार 31 दिसंबर को मैं अमेरिका में रहा हूँ नए साल के लिए। तो सर 31 दिसंबर को अमेरिका में, ये गूगल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, 31 दिसंबर को अमेरिका में लोग दारू पी के बाद में गाड़ियां चलाते हैं, तो कम से कम 1000 गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं, 1000, और कम से कम 4000, 3000, 2000 लोग हर 31 दिसंबर को मरते हैं। ये चालू है, सालों साल चालू है। तो एक्सीडेंट होता है, दारू पी के करते हैं, तो आगे क्या? उसके ऊपर कोई कार्रवाई कर नहीं सकती है, अभी तक चालू ही है वो। अभी गूगल पे जाके देखिए 31 दिसंबर एक्सीडेंट्स, टोटल एक्सीडेंट्स इन अमेरिका एंड टोटल डेथ्स। मतलब लोग बनने तैयार नहीं, कानून नहीं चाहिए।
नहीं मरना चाहिए ऐसा नहीं होता है सर। ये दारू पी के चलाते हैं तो ये होता है ऐसा है क्या? बिना दारू चलाए नहीं होता है ऐसा है क्या? गलती किसी की भी हो सकती है। अभी आप दारू नहीं पीते हैं, बिल्कुल दारू नहीं पीते हैं, बिल्कुल नहीं पीते। मालूम है मुझे, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। आप गाड़ी चला रहे हैं, फुटपाथ का वो डिवाइडर है उसके ऊपर कोई खड़ा रहता है, वो अगर दारू पिया है और नहीं भी पिया है मगर गिर नहीं गया, वो ऐसा गाड़ी 2 फुटावर है सर। ट्रेन के दिखाते हैं टीवी पे न्यूज़ कि ट्रेन आ रही है और वो आदमी भाग रहा है। ट्रेन सर अपने थाना में 100 लोग मरते हैं हर साल खाली क्रॉसिंग पे। जी, अभी स्ट्रिक्ट कर दिया है, बीच में बैरिकेटर लगा दिया है। अच्छा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मगर 100 लोग ऐसे क्रॉसिंग में मरते हैं ना सर। तो ये भी हिट एंड रन नहीं है, मगर वो रन नहीं करता है, ब्रिज नहीं चढ़ते क्योंकि सर हिट एंड रन में ऐसा भी होता है कि कभी कभी वो मदद के लिए भी जाते हैं, मगर इसको मदद का भी किस्सा हो सकता है। मैं एक बार आ रहा था तो मुलुंड के ब्रिज पर एक स्कूटर वाला पड़ा था, कोई देख नहीं रहा था। मैं गाड़ी रोका, वो ये था, होश में था। मैं बोला तुम कहाँ से हो? और उसने बोला कि मैं ये तुम्हारा समता नगर के यहाँ एक इंडस्ट्रियल है, वहाँ पे मेरा ये है वगैरह। मैं बोला गाड़ी में बैठो, स्कूटर पढ़ने दो इधर, मैं लेके जाता हूँ। सर मैं वहाँ गया, वो छोटा सा वर्कशॉप था उसके भाई का, तो मैं वहाँ गया और बोला आपके भाई हैं उनको, वो मेरी गाड़ी में हैं और उनको बहुत खून आ रहा है, तो उनको हॉस्पिटल में लेके आए, आप गाड़ी में बैठो, हम हॉस्पिटल में उनको तुरंत लेके जाते हैं। तो उसको लगा मैंने एक्सीडेंट किया है, मैंने गाड़ी में डाल के लाया है उसको। मुझे मारना शुरू करने की आदत थी, अभी मेरे बॉडीगार्ड वगैरह थे साथ में, करके मेरे को मारा नहीं पाया वो। उन्होंने तुरंत उसको पकड़ा और झापड़ मार के बोला अरे साहब ने उसको बचाया है, पूछो उसको। और मेरा नसीब वो शुद्धि में था, उसने बताया साहब आगे करके, नहीं तो मैं तो मर जाता था। ये भी लोगों की आदत है ना सर। अभी उसने तो मुझे, मेरे बॉडीगार्ड नहीं होते साथ में तो मारता था मुझे वो। एनीवे सर, हिट एंड रन मामला में अभी 5-10 करोड़ अगर दे रहे तो लेना है नहीं लेना है, इसके बारे में मेरा कहना है कि ये 5-10 साल चलेगी, 3 साल वो अंदर जाने से इनका कोई लाभ नहीं है बेचारे की माँ। लेकिन हिट एंड रन जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या वो होगा? वो सवाल अभी तक वो होगा, वो रुकेगा नहीं, पेंडिंग, वो रुकेगा नहीं सर। कल के 2 दिन में जी पूरे देश में कम से कम 1000 लोग मरे हैं। हाँ, अभी उन्नाव में आया है, हाँ ना, 18 लोग, बस वाला है वो घुस गया इसमें कंटेनर में। अभी वो तो हिट एंड रन नहीं है, 30 घायल है, कंटेनर खड़ा है, बस घुसा दी उसमें नींद रात को सर, जो फिर नींद और स्लीप एंड हिट सर लोग भी ड्राइवर की परवाह नहीं करते सर। आजकल रोड ऐसे बने हैं हाईवे के 120 130, उसमें सोचो कि कुछ हिट होता है। हाँ, तो क्या हो? नहीं, और ऐसा भी है, मुझे किसी ने बताया कि हाईवे पर जब कंटिन्यूस चलते हैं समृद्धि पे, तो लोगों को ऑटोमेटिकली एक ऐसा भ्रम निर्माण होता है और वो संभ्रम में जाते हैं और उनका ध्यान ही नहीं रहता है। उनको ऐसा लगता नहीं गाड़ी चला रहा हूँ, सो जाते सीधा स्टीयरिंग। हाँ, और उस मार्ग पर वो रोडवेज का ये नहीं कर सकते। मैं मेरे प्रेक्षकों को अपने पूछना चाहूँगा कि हमारे कोई राय नहीं है इसमें। मेरी राय है कि 5-10 करोड़ अगर दे रहा है वो शाह तो ले लो, तुम बिंदास ले लो, कोई बात नहीं। और उसमें मैं कोई नैतिक अनैतिकता की बात नहीं करूँगा। एक फैमिली उद्ध्वस्त हो गई, अरे माँ गई है यार, हमारी भी माँ बहनें रास्ते पे चलती हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो 5-10 करोड़ लेने से माँ वापस नहीं आएगी उसकी, ये बात सही है, मगर उनकी ज़िंदगी जो आज उजड़ गई है वो सुधरेगी। और ये 2-5 साल अंदर जाने से कोई फ़ायदा एक फैमिली को नहीं होने वाला है। सर अपने मुख्यमंत्री कितने बड़े दिल वाले हैं, देखो उन्होंने 5 लाख दिए है कल उनको मदद करके, और उससे कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं। उनको पार्टी से भी निकाला है वो राजेश को। मगर आप क्या सोचते हैं कि कोर्ट में खोटला चलने दो, खाली वो अभी मैं क्या बोला, सदोष मनुष्यवध और मर्डर, इसके बीच का स्टेटमेंट नाखवा का रिपोर्टर है, उसको वो स्टेटमेंट जो है कि बाद में फिर से उसने चढ़ाई, वो बदलना पड़ेगा। वो कोर्ट में बदल सकता है, वो स्टेटमेंट पुलिस में दिया वही स्टेटमेंट कोर्ट में करते नहीं लोग कभी बदल सकता है। तो क्या बदलना चाहिए उसको? और 5-10 करोड़ अगर दे रहे ये शाह तो लेना चाहिए या नहीं? 2 साल की हो, 5 साल की हो, क्योंकि फांसी तो देंगे नहीं उसको, नहीं किसी भी हालत में फांसी नहीं देंगे। 2-5 साल की सजा होगी ज़्यादा से ज़्यादा। सदस्य मैं अभी गारंटी देता हूँ आपको, उसका खून का इल्जाम नहीं लगेगा उस पर, पुलिस लगाएगी, कोर्ट नहीं मान्य करेगा, वो सदस्य मनुष्यवध में ही जाएगा, 3 साल 5 साल जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या अगर दे रहे शाह उसको 5 करोड़ या 10 करोड़ तो लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? इनका मोबाइल नंबर व्हाट्सएप है, उसके ऊपर मैसेज करो, फ़ोन मत करो।
नहीं, इनको सर, मोसेज नहीं, करो। क्या 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 राय है आपकी? मेरा कहना है लेना चाहिए और कोर्ट में मैटर भी चलना चाहिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो दोनों करो। मेरा कहना है कि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अभी पूना के तो सब छूट गए ना जी। केस 10-15 साल चलेगी, ये भी 10-15 साल चलेगी। चलो ठीक है सर, थैंक यू। तो मेरा भी गला हिट एंड रन के ऊपर हमारा ये था विश्लेषण कि आखिर में हिट एंड रन का जो कानून है ये अभी तक तो लागू नहीं हुआ है, लेकिन हिट एंड ये मामले 5-10 करोड़ की बात मैंने रिलायबल हाँ। सोर्स से सुनी करके बोला मैं। हिट एंड रन मामले में जो घटनाएं हो रही है इसके ऊपर जो है हमारा विषय था। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर कमेंट बॉक्स में लिखिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।